जय हिंद। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की इंग्लिश। फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर फर्स्ट है अ लेटर टू गॉड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। वह घर जो सारी घाटी में अकेला ही था, एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। इस ऊंचाई से व्यक्ति नदी और पके हुए अनाज के खेत देख सकता था, जो हमेशा अच्छी फसल की आशा बांधते थे। धरती को यदि ज़रूरत थी तो केवल बौछार या कम से कम धीमी वर्षा की। लेंचो ने पूरी सुबह उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखने के सिवाय और कुछ नहीं किया। प्रिय, अब वास्तव में हमें कुछ पानी मिलेगा। महिला जो भोजन बना रही थी ने उत्तर दिया, हाँ, यदि भगवान ने चाहा तो। उनके बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। तब महिला ने उन सबको आवाज़ दी, भोजन के लिए आओ। खाने के दौरान, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। उत्तर पूर्व में बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल आते हुए दिखाई दिए। हवा में ताजगी और भीगी सुगंध थी। वह व्यक्ति यानी लेंचो बाहर चला गया। इसका कारण वर्षा के आनंद को अपने शरीर पर अनुभव करने के सिवाय कुछ नहीं था। और जब वह लौटकर आया तो उसने चिल्लाकर कहा, यह आकाश से गिरती हुई बूंदें नहीं है, ये तो नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं तो छोटी 5 सेंट के। एक संतुष्ट भाव से उसने अपने पके अनाज से भी खेतों को वर्षा की चादर से ढका हुआ देखा। परंतु अचानक तेज हवा चलने लगी और बरसात के साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। यह सचमुच नए चांदी के सिक्कों के समान प्रतीत होते थे। लड़के उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए वर्षा में भागने लगे। अब वास्तव में बुरा हो रहा है, लेंचो ने कहा। मुझे आशा है कि ओले गिरने शीघ्र ही बंद हो जाएंगे। ओले जल्दी नहीं रुके। 1 घंटे तक ओले मकान, बाग, पहाड़ी, अनाज के खेतों और पूरी घाटी पर बरसते रहे। पूरा खेत सफ़ेद हो गया, मानो नमक से ढक गया हो। वृक्षों पर एक भी पत्ता नहीं रहा था। अनाज पूरी तरह नष्ट हो गया। पौधों से फूल झड़ गए। लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई। जब तूफान रुका तो वह अपने खेतों के बीच खड़ा हुआ और अपने बेटों से कहा, एक टिड्डी के प्रहार के बाद भी इससे अधिक बच गया होता। ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। इस साल हमें अनाज नहीं मिलेगा। वह रात बहुत दुख भरी थी। हमारी सारी मेहनत बेकार गई। कोई नहीं जो हमारी सहायता करे। इस वर्ष हमें भूखा रहना पड़ेगा। परंतु उन सबके दिल में जो घाटी के मध्य अकेले मकान में रहते थे, केवल एक ही आशा थी, भगवान से सहायता की। इतना परेशान मत हो। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि यह सर्वनाश है, याद रखो, भूख से कोई नहीं मरता। कहते तो ऐसा ही है, भूख से कोई नहीं मरता। सारी रात लेंचो अपनी एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा। भगवान से सहायता, जिसकी आंखें, जैसा उसे शिक्षा दी गई थी, सब कुछ देखती है, यहाँ तक कि व्यक्ति के गहरे अंतःकरण को भी। लेंचो मनुष्य होते हुए भी एक बैल था, अर्थात मेहनती था, जो खेतों में एक पशु की तरह काम करता था। लेकिन रविवार को सवेरे वह एक पत्र लिखने लगा, जिसे वह स्वयं शहर जाकर डाक में डालेगा। यह भगवान के नाम एक पत्र से कम नहीं था। भगवान, उसने लिखा, यद्यपि आपने मेरी सहायता न की तो मुझे और मेरे परिवार को इस वर्ष भूखा रहना पड़ेगा। मुझे अपने खेत में दोबारा बीज बोने के लिए तथा अगली फसल आने तक गुजारा करने के लिए भी 100 पिसोस चाहिए, क्योंकि ओलों के तूफान ने
जो जो भी उसका नुकसान हुआ था उसने वह सारा इस पत्र में लिखा। लिफाफे पर उसने लिखा भगवान के नाम। पत्र को लिफाफे में डाला और दुखी सा शहर चला। डाकघर में उसने लिफाफे पर टिकट लगाया और उसे लेटर बॉक्स में डाल दिया। एक कर्मचारी जो डाकिया था और डाकघर के कार्य में भी सहायता करता था, अपने अफसर के पास हंसता हुआ गया और उसे भगवान के नाम लिखा पत्र दिखाया। अपने पोस्टमैन के रूप में सारे सेवा काल में उसने कभी ऐसा पता नहीं देखा था। डाकपाल एक मोटा हंसमुख व्यक्ति था। वह भी जोर जोर से हंसने लगा, परंतु शीघ्र ही वह गंभीर हो गया और पत्र को अपने मेज पर थपथपाते हुए बोला, क्या विश्वास है! काश मेरे में भी उस आदमी जैसा विश्वास होता जिसने यह पत्र लिखा है, जो भगवान से पत्र व्यवहार कर रहा है। अतः लेखक का भगवान में विश्वास न डिगाने के लिए डाकपाल ने मन में विचार किया, पत्र का उत्तर दो। परंतु जब उसने इसे खोला तो यह स्पष्ट था कि इसका उत्तर देने के लिए सद्भावना, कागज और शाही के अतिरिक्त कुछ और भी चाहिए। मगर वह अपने इरादे पर अडिग रहा। उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगा, उसने अपने स्वयं के वेतन का भी एक भाग दिया और अपने अनेक मित्रों को भी पुण्य के काम पर कुछ देने के लिए मजबूर किया। उसके लिए 100 पीसोस इकट्ठा करना असंभव था। अतः उस समय किसान का आधी राशि से कुछ अधिक भेज सका। उसने पैसे एक लिफाफे में डाले। एक पत्र पर हस्ताक्षर के रूप में एक शब्द भगवान लिखकर लिफाफे को बंद किया और उस पर लेंचो का पता लिखा। अगले रविवार को यह पूछने के लिए कि क्या उसका कोई पत्र आया है, लेंचो समय से कुछ पहले ही आ गया। डाकिये ने स्वयं उसे वह पत्र दिया, जबकि डाकपाल ऐसे व्यक्ति की संतुष्टि को महसूस करते हुए जिसने कोई भला कार्य किया हो, दफ्तर के दरवाजे पर झांक रहा था। पत्र में धन देखकर लेंचो को बिल्कुल आश्चर्य न हुआ। उसका विश्वास इतना अडिग था, परंतु जब उसने पैसे गिने तो वह नाराज हुआ। भगवान गलती नहीं कर सकते थे और न ही जो लेंचो ने मांगा था उसे देने से इनकार कर सकते थे। फौरन लेंचो खिड़की पर कागज और शाही मांगने गया। जनसाधारण के लिए लिखने की मेज पर बैठकर वह पत्र लिखने लगा। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उसने जो प्रयत्न करना पड़ रहा था, उसके कारण उसके माथे पर बल पड़ गए। जब उसने पत्र समाप्त किया, वह खिड़की पर टिकट खरीदने गया, जिसे उसने थूक लगाई और मुक्का मारकर लिफाफे पर चिपका दिया। जो ही उसने वह लेटर बॉक्स में डाला, पोस्टमास्टर इसे खोलने के लिए गया। इसमें लिखा था, भगवान, मैंने जितनी राशि के लिए कहा था उसमें से केवल 70 पीसोस ही मेरे पास पहुंची हैं। मुझे बाकी की राशि भी भेजो, क्योंकि मुझे इसकी बहुत अधिक ज़रूरत है। परंतु यह मुझे डाक द्वारा मत भेजना, क्योंकि डाक घर के कर्मचारी तो ठगी का टोला है। लेंचो। चैप्टर 1 is complete. Chapter 2 is coming soon. Jai Hind.